Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Daddy. This is chapter number 9 of class 12th food nutrition, and the topic we are going to cover is about hypertension. Right. So what is the definition of hypertension, causes, physiological conditions, complications, dietary management, this all we will study. So hypertension जो है एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जो है होती जा रही है, क्योंकि लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी सेडेंट्री है, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है और ईटिंग हैबिट इज़ ऑल्सो वेरी पुअर. बट बहुत सारे रिस्क रहते हैं हाइपरटेंशन के, जैसे हार्ट डिजीज हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, देन रेनल डिजीज, अदर कॉम्प्लिकेशंस आर ऑल्सो देयर. हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइलेंट किलर? बिकॉज यहाँ पे जो है बिना सिम्टम और बिना वार्निंग साइन के प्रॉब्लम हो जाती है. बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन नॉर्मली क्या होता है कि हमें कुछ, हमें जैसे फीवर है तो सिम्टम होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइट. लेकिन हाइपरटेंशन में हमें ना कोई सिम्टम पता लगता है, ना कोई हमारी बॉडी वार्निंग साइन हमें देती है, और मेजर प्रॉब्लम्स जो है हो जाती है. सो बहुत अच्छा ऑप्शन है हाइपरटेंशन को मैनेज करने का कि लाइफस्टाइल को मैनेज करिए प्रॉपरली. सो व्हाट इज डेफिनेशन, व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन एक हेल्थ कंडीशन है विच इज करेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में काफी हाई रहता है. सो ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी भी डेफिनेशन, आपकी डेफिनेशन हाइपरटेंशन की और ब्लड प्रेशर दोनों की डेफिनेशन यू हैव टू डू. ब्लड प्रेशर क्या है? ये फोर्स है ब्लड सर्कुलेशन का, राइट, अगेंस्ट द इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. सो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, राइट. सो उस ब्लड वेसल्स में किस फोर्स से हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर. सो जो जब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में के थ्रू ट्रेवल करता है ब्लड विद मोर फोर्स, ठीक है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, सच बिग फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन जब ब्लड जो है हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू बहुत ज्यादा फोर्स के साथ ट्रेवल करता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन. जो इंस्ट्रूमेंट है बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने का, उसको हम बोलते हैं स्फाइगोमैनोमीटर. सो दिस हैज टू बी लर्न प्रॉपरली. ये इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है, आपसे पेपर में 1 मार्क पूछ सकते हैं, राइट. द व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर बीपी? अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर क्या रहता है? इट इज 120/80, राइट. न्यूमरेटर 120 जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है प्रेशर जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो पीक प्रेशर होता है हमारी ब्लड वेसल्स में, हमारी आर्टरीज में. लेकिन जो डिनोमिनेटर है 80, ये रिप्रेजेंट करता है डायस्टोलिक प्रेशर, यानी वो प्रेशर जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, रेस्ट पे होता है, राइट. नाउ ये आपको दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टेबल पेपर में आता है ये भी, कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कब होता है? सिस्टोलिक, सिस्टोलिक मतलब कि अपर लिमिट, और डायस्टोलिक लोअर लिमिट, ठीक है. सो लेस देन 120 हो और डायस्टोलिक में लेस देन 80 हो. एलिवेटेड कब होता है? इस रेंज में 120 to 129, डायस्टोलिक लेस देन 80. हाइपरटेंशन में दो स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2. स्टेज 1 में 130 से 139 और डायस्टोलिक में 80 to 89. फिर स्टेज 2 में इट इज मोर देन और इक्वल टू 140 एंड डायस्टोलिक में ग्रेटर देन इक्वल टू 90. देन हाइपरटेंसिव क्राइसिस मोर देन 180 एंड इट इज मोर देन इक्वल टू 120. सो ये टेबल की फिगर्स आप अच्छी तरह लर्न कर लीजिएगा, आता है. सिम्टम्स एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपरटेंशन? तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है कि हमारी जो आर्टरीज हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, वो डैमेज हो जाती है हाइपरटेंशन की वजह से, ठीक है. हाइपरटेंशन क्या है? एक्चुअली इट इंक्रीजेस द प्रेशर,
फ्लोइंग थ्रू दी आर्टरीज। तो हमारी आर्टरीज जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इसमें प्रेशर जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज हैं वो डैमेज हो जाती है। और अगर आर्टरीज जब डैमेज हो जाती है तो जो हमारी डाइट में से जो फैट है वो हमारे ब्लड में एंटर कर लेता है और वो कहाँ फिर कलेक्ट हो जाता है, वो कलेक्ट हो जाता है इनर वॉल्स, आर्टरीज के इनर वॉल्स में। और उसकी वजह से जो हमारी आर्टरीज का जो जो है ल्यूमेन ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती है। व्हाट इज ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज? इस ये इनर ओपन स्पेस होता है, हॉलो पैसेज इनसाइड द आर्टरी। हमारी आर्टरी के अंदर जो हॉलो स्पेस होता है, ओपन स्पेस, उसको ल्यूमेन बोलते हैं। और इस स्पेस में जो है स्पेस से ब्लड जो है वो फ्लो करता है, right? So disease of the arteries resulting from the blockage of arteries are called as coronary artery disease. अब मैं इसको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हाइपरटेंशन की वजह से हमारा जो प्रेशर है आर्टरीज में वो काफी इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से आर्टरीज जो है वो डैमेज हो जाती है। जब आर्टरीज डैमेज होती है तो उसकी वजह से जो भी हम खाना खाते हैं वो फैट कहाँ डिपॉजिट हो जाता है? आर्टरीज की इनर वॉल्स में हो जाता है। एंड इसकी वजह से जो ल्यूमेन है, ओपन स्पेस है आर्टरीज का, वो नैरो हो जाता है एंड ब्लड जो है फिर वो बहुत लिमिटेड फ्लो करता है हमारी बॉडी में। सो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट है डैमेज टू हार्ट। तो मेन फंक्शन क्या है हार्ट का? पंप ब्लड टू द इंटायर बॉडी, दैट इज द मेजर फंक्शन। अब हमारा हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से हमारा हार्ट डैमेज हो जाता है, राइट? क्या होता है इसमें कि हमारी आर्टरीज, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि हाइपरटेंशन की वजह से आर्टरीज इफेक्ट हो जाती हैं। एंड आर्टरीज क्या करती है? आर्टरीज जो है वो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट मसल्स को। अब आर्टरीज जब हमारी इफेक्ट होती है तो दे डू नॉट प्रोवाइड प्रॉपर ब्लड टू दी हार्ट मसल्स। जब हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा तो चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, राइट? सो ये जो हार्ट डिजीजेज है इट इज ड्यू टू दी हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर जो है हार्ट को फोर्स करता है कि वो ज्यादा फोर्सफुली इट शुड वर्क हार्डर देन विच इज नेसेसरी। मेन फंक्शन क्या है हार्ट का? ब्लड को पंप करना टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन जब आर्टरीज हमारी डैमेज हो गई हैं और हमारे हार्ट तक ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा तो हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ब्लड को सप्लाई करने के लिए। और इसकी वजह से जो वेंट्रिकल है, यानी कि पंपिंग चैम्बर जो हार्ट का है, राइट, इट सेंड्स जो जो वेंट्रिकल है, पंपिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट, ये स्टिफ हो जाता है, थिक हो जाता है, राइट? और उसकी उतनी एबिलिटी नहीं रहती है कि वो जो है ब्लड को पंप कर सके, इसलिए हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नाउ डैमेज टू द ब्रेन। जिस तरह हार्ट डैमेज हो जाता है इसी तरह अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना हो ब्रेन को तो ब्रेन कैन ऑल्सो गेट डैमेज। सो ब्लड सप्लाई, देयर कैन बी टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। और क्यों ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा ब्रेन को? क्योंकि आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है। वो तो फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ा था कि जो आर्टरीज है वो डैमेज हो जाती है ना? सो इसलिए ब्रेन में भी जो है स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। जब ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं, स्ट्रोक हो जाता है, राइट? सो दीज आर दी और भी कॉमन प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम है कि ब्लड फ्लो जब ब्रेन को नहीं मिलता है तो काफी सारे डिजीज होते हैं, थिंकिंग, स्पीकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, विजन, मूवमेंट, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, राइट? देन किडनी ऑल्सो गेट डैमेज। सो मेन फंक्शन क्या है किडनी का? जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी में, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको फिल्टर करता है। तो जब जिस तरह ब्लड वेसल्स जो हैं ब्रेन के, हार्ट के, उसी तरह जो हाई बीपी की वजह से आर्टरीज जो किडनी तक कनेक्ट हो रही हैं which are leading to the kidney, they also get damage, right? So kidney is also not able to do its function properly, filter नहीं कर पाती है वेस्ट को हमारी बॉडी से। then eyes can also get damage। तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं
राइट। वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज हो जाते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या करते थे, ये ब्लड सप्लाई करते थे रेटिना को। तो अब जब ये आर्टरी, ये ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई हैं जो रेटिना को सप्लाई करती थी ब्लड, उसकी वजह से आईज में ब्लीडिंग हो जाती है, विजन ब्लर हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। स्लीप डिसऑर्डर इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम, जिसको हम स्लीप एपनिया भी बोलते हैं। कॉजेज क्या है हाइपरटेंशन के? दो फैक्टर्स हैं, एक तो हम बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और दूसरे रिलेटिवली फिक्स्ड रहते हैं जो नॉन मॉडिफाई हो सकते हैं, राइट। और रिस्क फैक्टर की डेफिनेशन, जो फैक्टर्स रिस्क को बढ़ाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं हाइपरटेंशन के? there are so many which are basically classified into two categories. अब modifiable कौन से होते हैं? जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग। क्यों मॉडिफाइबल बोला है? क्योंकि हम इनको हेल्दी लाइफस्टाइल से मॉडिफाई रिड्यूस कर सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज मेलिटस, ये सारी चीजें, ओवरवेट, फिजिकल इनएक्टिविटी है, अनहेल्दी डाइट। फिर नॉन मॉडिफाइबल क्योंकि इनको रिड्यूस करना मुश्किल है, फैमिली हिस्ट्री होती है, एज इंक्रीज है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, स्लीप एपनिया, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से। नाउ डाइटरी फैक्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और ये किसको मैनेज कर सकते हैं? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को मैनेज कर सकते हैं डाइटरी फैक्टर्स। जो अनहेल्दी डाइट्स है जैसे हाई फैट, सॉल्ट, शुगर, ये मेन कल्प्रिट होते हैं हाइपरटेंशन के। इनको HFSS फूड में इंक्लूड किया जाता है, जैसे चिप्स हो गए, फ्राइड फूड्स, बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, पिज्जा, बर्गर एक्सेट्रा। सो सॉल्ट का और ब्लड प्रेशर का काफी कनेक्शन है। अगर ज्यादा एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक करते हैं तो उससे हाइपरटेंशन बढ़ता है और सिस्टोलिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है विद एज। एक्सेसिव सोडियम इनटेक से क्या होता है कि बॉडी जो है, इट कैन कॉज द बॉडी टू रिटेन फ्लूइड, राइट। और जो ब्लड वेसल्स है और आर्टरीज है उनको ये कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी इसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और बाकी ये जो डाइट्स है जिसमें कैलोरीज ज्यादा होती है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे घी, बटर एक्सेट्रा, राइट, या ट्रांस फैट्स जैसे डीप फ्राइड फूड्स या प्रोसेस पैकेज फूड्स, ये भी हाइपरटेंशन को बढ़ाते हैं। हाइपरटेंशन ओवरवेट और ओबीस लोगों में भी पाया जाता है। सो हाइपरटेंशन तो हमने पढ़ा था, इट इज एसोसिएटेड विद बॉडी मास इंडेक्स। तो फिजिकल इनएक्टिविटी और लो फिटनेस जो है ये भी एक रीजन है ओबेसिटी का विद हाइपरटेंशन ऑल्सो। तो इसलिए ज़रूरी है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग, टबैको जो है कम करनी चाहिए, ठीक है। ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको हम इम्प्रूव लाइफस्टाइल से मैनेज कर सकते हैं। सो सबसे पहला डाइटरी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन? कि ग्रेजुअल वेट लॉस अचीव कर सके, ठीक है। दूसरा, सोडियम इनटेक कम करे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, एडुकेट न्यूट्रिशन हो हमारी डाइट में, और कॉम्प्लिकेशंस कम हो। सो हाई सोडियम कंटेंट फूड कौन से हैं एंड लो सोडियम कंटेंट फूड कौन से हैं ये बताया गया है। पिज्जा, सूप, बर्गर, सैंडविचेस, बिस्किट्स, कुकीज हाई सोडियम कंटेंट है। प्रोसेस फूड जैसे सॉसेजेस एक्सेट्रा, राइट। फिर प्रोसेस चीज हो गए, सेवरी स्नैक्स जैसे नमकीन, समोसा, ये सब नहीं खाने चाहिए। टमाटो केचप, ग्रेवीज, पाउडर, पापड़, पिकल्स अवॉइड करने चाहिए। रेडी टू ईट सीरियल्स अवॉइड करने चाहिए, केक्स, पाइज, फुल क्रीम मिल्क, कैन वेजिटेबल्स, ऑर्गन मीट, देन ड्रिंक्स सच एज बॉर्नवीटा, ये सब जो है हाई सोडियम कंटेंट है इनमें। लो सोडियम कौन से? अनप्रोसेस्ड होल फूड्स लाइक सीरियल ग्रेन्स, ज्वार, बाजरा, फ्रेश फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंजेस, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रूट्स, ट्यूबर्स, अनसॉल्टेड नट्स, फ्रेश फिश, fat free, lower fat milk, vegetable oil, seasoning, etc. Now, after this, potassium content of some food items यहाँ पे बताया गया है कि ये वाले में
फ्रूट में हाई सोर्स ऑफ पोटेशियम, मीडियम सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड लो सोर्स ऑफ पोटेशियम। सो कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो हाई सोर्स ऑफ पोटेशियम है? ये पोटेशियम वाला टेबल है। इनको ना हेडिंग ऊपर ही लिखनी चाहिए थी, लेकिन नीचे लिखी है, कोई बात नहीं। जैसे हाई पोटेशियम में एवोकाडो, बनाना, ड्राइड फ्रूट्स, किवी, एप्रिकॉट, ऑरेंज जूस। मीडियम में आपके आगे बेरीज, ग्रेप्स, लेमन, वाटरमेलन, चेरीज, पाइनएप्पल। लोअर सोर्स में मैंगो, पपाया, ऑरेंज, एप्पल, लीची। तो ये आपको इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप 3-3, 4-4 भी एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। वेजिटेबल्स हाई पोटेशियम, dried beans, potato, cooked spinach, sweet potato, vegetable soup, cauliflower। मीडियम में आपके हो गए टमाटो, कैबेज, ब्रिंजल, ग्रीन बीन्स, लेट्यूस, अनियंस एक्सेट्रा, ये पढ़ लीजिए आप। लो में आ गया बॉटल गोर्ड, पंपकिन एक्सेट्रा, क्यूकम्बर। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट्स में खोआ, योगर्ट में हाई है, राइस मिल्क में मीडियम है, मिल्क पनीर लो है। स्नैक्स में चॉकलेट, सीड्स, नट्स, सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स हाई पोटेशियम है। देन जेली, हार्ड कैंडीज मीडियम है। ओके अब ये सैंपल मेन्यू आपको दिया हुआ है 1700 to 1800 कैलोरी का फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। सो अर्ली मॉर्निंग में ये मैं यहाँ दिया हुआ है, देखिए सैंपल मेन्यू फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट 1700 to 1800 कैलोरीज का है। सो अर्ली मॉर्निंग का बताया हुआ है क्या मील देंगे, 1 कप टी, कॉफी, राइट, प्रिपेयर्ड विथ स्किम मिल्क एंड 1 टीस्पून शुगर ओनली, या फिर आप लाइम जूस दे सकते हैं इन वाटर विद हनी, या कोकोनट वाटर प्लस 2 बिस्किट्स। ब्रेकफास्ट में टोन्ड मिल्क दे सकते हैं, पोहा, उपमा, और ब्रेड विद एग, जैम, रागी इडली, चपाती। मिड मॉर्निंग में सूप, मिक्स वेज या टमाटो कोई भी, या फिर कोकोनट वाटर और लाइम जूस, या फिर फ्रूट चाट। लंच में यू कैन गिव चपाती, 1 चपाती, 1 राइस बोल, 1 दाल बोल, और 1 मीडियम साइज पीस ऑफ चिकन और फिश एंड ग्रेवी, राइट। वेज 1 वेज बाउल, कोई भी वेजिटेबल, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल या येलो ऑरेंज वेज, 1 कर्ड, 1 बाउल ऑफ कर्ड एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं अपने आप ही। टी स्नैक्स का यहाँ रिकमेंड किया हुआ है कॉफी या लाइम जूस, फाइबर बिस्किट्स, रोस्टेड चना। डिनर में चपाती, राइस दाल या फिर पनीर, ये सारा दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए इसे। आई एम नॉट रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग, राइट। ओके नाउ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में देखिए पूरा टेबल दिया हुआ है, राइट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या बताया हुआ है, वेट लॉस बताया है। तो बेस्ट गोल क्या है, आइडल बॉडी वेट होना चाहिए। सो बीएमआई लेस देन इक्वल टू 22.9 kg डिवाइडेड पर मीटर स्क्वायर, ये रिकमेंड किया हुआ है। वेट सरकमफ्रेंस का भी बताया हुआ है कि लेस देन 90 सेंटीमीटर होना चाहिए मेन में, और लेस देन 80 होना चाहिए फॉर वुमेन। 1 kg रिडक्शन जो है बॉडी वेट एम करना चाहिए जो ओवरवेट है, ठीक है। नाउ हेल्दी डाइट, तो रिच फाइबर फूड जो है ऐसी डाइट इंक्लूड होनी चाहिए जिसमें होल ग्रेन सीरियल्स हो, होल पल्सेस हो जैसे चना, लोबिया, राजमा। प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, हेल्दी ऑयल्स यूज करना चाहिए, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए, राइट। और इनटेक ऑफ फिश, पोल्ट्री टू बी इनकरेज्ड। देन रिड्यूस इनटेक ऑफ डाइटरी सोडियम, तो सिलेक्ट फूड्स दैट आर लो इन सोडियम, वाले फूड सिलेक्ट करने चाहिए जिसमें सोडियम कंटेंट कम हो। सो लोअर द सॉल्ट इनटेक। प्रोसेस्ड फूड जो है, पैकेज फूड्स है, रेस्टोरेंट फूड है जिसमें हाई सॉल्ट होता है, अवॉइड करने चाहिए। नो एडेड सॉल्ट होने चाहिए। अवॉइड द यूज ऑफ टेबल सॉल्ट, यूज लेमन, विनेगर एक्सेट्रा, राइट। देन एनहांस इनटेक ऑफ डाइटरी पोटेशियम, सो डाइटरी पोटेशियम जो है वो बढ़ाना चाहिए। तो वो वाले फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनटेक करने चाहिए जो रिच हो पोटेशियम पे। फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स। स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए, अल्कोहल कम कर देना चाहिए। एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, तो पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए कि कोई मील स्किप ना करे,
फूड्स इनटेक करे जो फाइबर रिच हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रिच हो, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स होने चाहिए। एंड डोंट्स में हाई फैट, शुगर, सॉल्ट फूड्स, जो जंक फूड्स अवॉइड करने चाहिए, टेबल सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए, सॉल्टेड बटर, फ्राइड स्नैक्स, कचौड़ी पकौड़ा समोसा शुड बी अवॉइडेड, राइट। देन डूज में और क्या है, लो कैलोरी स्नैक्स इंक्लूड करने चाहिए, टोन मिल्क हो, एग वाइट हो, देन नो सॉल्ट एडेड, लो सोडियम, हम वो वाले फूड्स ले जो जो लो सोडियम हो। देन पेशेंट को स्मोकिंग के लिए इनकरेज करना चाहिए कि वो क्विट करें, राइट, क्विट करें अल्कोहल। एंड डोंट्स में हम लिख सकते हैं कि हम लिमिट करें रेडी टू ईट फूड्स, नमकीन, पिकल्स, ग्रेवीज अवॉइड करें जो जिसमें बटर घी हो, एजिनोमोटो अवॉइड करना चाहिए, बेकिंग पाउडर, मेयोनीज एक्सेट्रा, रिफाइंड सीरियल्स, मैदा सूजी अवॉइड करें, होल या फुल क्रीम मिल्क ऐड करें। So this is about all this in this particular chapter, and next video में मैं chapter 10 cover करूँगी. Till then stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.